नमस्कार। तो आज हम जेंडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जेंडर जो कि नाउन का ही, संज्ञा का ही एक भाग है। जेंडर को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा होगा तीन तरह के लिंग होते हैं, तीन तरह के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हमारे इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर्स होते हैं। यस, हमारे इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर्स होते हैं। तो जो सबसे पहला जेंडर होता है वो होता है कॉमन जेंडर। यस, जिसमें हमें नहीं पता होता है कि वो जो जेंडर है, वो जो भी इंसान है, वो मेल है या फीमेल है। जैसे अगर हम बोले पेरेंट्स में हमें नहीं पता कि मम्मी है या पापा है, दोनों ही पेरेंट हैं। अगर हम बोले ये मेरा फ्रेंड है, यस, किसी भी इंसान को हम इशारा करते हुए बोले कि ये मेरा फ्रेंड है, हमें नहीं पता कि वो इंसान लड़का है या लड़की है। फ्रेंड है ना। अगर हमने देख लिया, अच्छा वो एक लड़का खड़ा है, तो वो लड़का है, वो हमारा फ्रेंड है, तो हमें पता चला वो लड़का है या वो लड़की है। यस, अगर ऐसे दोस्त है, तो बिल्कुल वैसे ही प्यूपिल, लोग में फीमेल्स भी खड़ी हो सकती हैं और मेल्स भी खड़े हो सकते हैं। सर्वेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। चोर, थीफ में भी मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो लोग भी होते हैं, है ना, ऐसे जो लोग भी होते हैं जिसमें हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है कि वो मेल है या फीमेल है, उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। दूसरा जेंडर है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो जेंडर है जिसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो मेल भी है या फीमेल है ना, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरी चीज कि उस जेंडर में, उस लिंग में कोई भी किसी भी प्रकार का जान नहीं होता। दैट इज विदाउट लाइफ, उसमें लाइफ नहीं होती। जैसे बुक है अगर आपके पास, तो आपकी बुक में क्या जिंदगी है, जान है? नहीं है। हमको नहीं पता वो मेल है कि फीमेल है। हमें जब इस चीज का कंफर्मेशन नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको हम न्यूटर जेंडर में डालते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि कॉमन जेंडर भी तो ऐसा ही था, उसमें भी हमें नहीं पता था कि वो मेल है कि फीमेल है। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि वो जीवित है ना, जैसे फ्रेंड हुआ, चिल्ड्रन हुआ, पेरेंट्स हुआ, ये सारे इंसान हैं, लोग हैं, तो हम उनको कॉमन जेंडर में डालते हैं। लेकिन जो भी चीजें नॉन लिविंग थिंग है, जिंदा नहीं है ना, रूम है, पेन है, बुक है, कंप्यूटर है, मोबाइल है ना, चौक है, डस्टर है, ये सारी चीजें न्यूटर जेंडर है। यस, वो पहली चीज की वो नॉन लिविंग है, प्लस हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा कई बार होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग में बताते हैं और उसको मेल या फीमेल बताते हैं। नहीं, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जीवन नदी सा बह रहा है। नहीं, हमारा जीवन जो है वो नदी के जैसा है ना। तो उसमें हम कहते हैं, और फिर कहते हैं कि नदी जो है वो बह रही है। तो नदी बह क्यों नहीं रहा है और नदी क्यों बह ही रही है? यस, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी हमने कहा कि वो न्यूटर जेंडर है क्योंकि उसमें जान नहीं है और हमें नहीं पता कि नदी जो है वो बह रहा है या बह रही है। लेकिन जब हम कोई पोयम पढ़ते हैं या ऐसा कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि हम उस नदी को अपनी जिंदगी के बारे में की तरह उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे नदी बह रही है वैसे हमारी जिंदगी भी चलती जा रही है, लेकिन हम नदी को फिर
रही है में बात करते हैं। यस, फिर हम नदी को या ऐसा कोई भी एक किसी भी एक चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर हम उसको अपने मन में ही है ना उसको फीमेल कर देते हैं या मेल कर देते हैं, है ना। जैसे सूरज है, सूरज हमेशा हमको लगता है कि सूरज चमक रहा है और जो चांद है वो चमक रही है, तो ऐसा क्यों? यस, तो इस चीज के लिए हमारे पास दो और जेंडर्स हैं जिसको हम मैस्क्यूलाइन जेंडर बोलते हैं और फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। तो मैस्क्यूलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर वैसे तो बहुत इजी है कि जितने मेल्स होते हैं उसको हम मैस्क्यूलाइन जेंडर बोलते हैं और जितने फीमेल्स होते हैं उनको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम इन सारी चीज़ों की, जैसे सन हुआ, मून हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी ऐसी चीज़ें है ना जिसमें विगर है, थोड़ा सा थोड़ी सी स्थिरता है, स्ट्रेंथ है, ऐसा लग रहा है कि उस वर्ड में या उस सामान में थोड़ा सा जोर है ना, तो उसको हम मैस्क्यूलाइन बोलते हैं, उसको हम मेल जेंडर बोलते हैं। क्योंकि जो मेल जो होते हैं उनका स्वभाव होता है टफ एंड रफ एंड टफ होना, और जो भी चीजें प्यारी चीजें होती हैं, है ना, जो भी चीजें जैसे फीमेल्स कैसे होती हैं, जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो बड़ी ही प्यारी सी होती हैं, आंख देखिए उतने ही सुंदर से होते हैं, है ना, और उनको हम सुंदरता की मूरत बोलते हैं। और जितने भी मेल्स होते हैं उनको हम स्ट्रांग बोलते हैं, कि मेल्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वो इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, है ना, एंड मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन फीमेल्स उतनी ज्यादा नहीं होती है कंपेयर टू मेल्स। बाकी बहुत सारी चीजों में वो स्ट्रांग होती हैं सिवाय कि इमोशनल में, है ना, फीमेल्स जो है वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। तो जो जेंटलनेस है ना, जो स्थिरता, जो खूबसूरती जो फीमेल्स में होती है, अगर हम ऐसी ही खूबसूरती जिस भी चीज में देखते हैं, है ना, तो उसको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। और जिस भी चीज में हमें स्ट्रेंथ दिखता है कि वो बहुत ही मजबूत ऐसा कोई सामान है या वायलेंस दिखता है, तो हम उसको मैस्कुलिन जेंडर में डाल देते हैं। जैसे सूरज है ना, समर है, विंटर है, टाइम है, ये सारी चीजें रफ एंड टफ है। यस, इन सारी चीजों से डेथ है ना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम बहुत ही स्ट्रांग समझते हैं। नहीं, सन जो है उसके सामने हम भले ही मर जाएंगे, सन हमारे सामने नहीं मर सकता। यस, तो ये सारी चीजें स्ट्रेंथ की हैं, तो इसको हम मैस्कुलिन जेंडर में डाल देते हैं। बाकी अर्थ है, मून है, ये बहुत ही शालीन है ना, ये सारी चीजें बड़ी ही शालीन है, बड़ी ही साफ स्वच्छ है, तो इसलिए हम इनको फेमिनिन जेंडर में डालते हैं। ओके, ये सेम चीज है। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो कि अभी हमने ये 3-4 टाइप्स जो पढ़े हैं, इन चारों टाइप्स को हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, इस एक्सरसाइज के थ्रू। यस, तो जैसे टेबल है, टेबल मैस्कुलाइन जेंडर नहीं है, क्योंकि टेबल जो है पहली चीज की ये नॉन लिविंग थिंग है, ये जिंदा नहीं है, तो पहली चीज में ये न्यूट्रल जेंडर हो गए, ये यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर हो गया। एक्ट्रेस, अगर यहाँ पे एक्टर होता तो ये मैस्कुलाइन होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्ट्रेस है तो ये फेमिनाइन है। यस, टाइगर, नेक्स्ट है हमारे पास टाइगर, तो अगर ये टाइग्रेस होता तो ये फेमिनिन होता, लेकिन ये टाइगर है इसलिए ये मैस्कुलिन है। फ्रेंड, अब फ्रेंड मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता है। यस, क्योंकि हम जो भी दोस्त होते हैं वो जिंदा रहते हैं, जिंदे लोग ही फ्रेंड होते हैं, इसलिए हम इसको कॉमन में डालेंगे। एंड सेम विथ कजन, ये जो कजन है,
कजन हमारा मैस्कुलिन भी हो सकते हैं या फेमिनिन भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम कॉमन में कजन को भी डालेंगे, लेकिन हम इसको न्यूटर में नहीं डालेंगे। तो इस तरह से जैसे अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 5 के बारे में डिस्कस किया है, ऐसी बहुत सारी लिस्ट हैं जो आपके भी आसपास हैं। यस, आप अपने अगल बगल में देख सकते हैं। आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो चेयर क्या है, आप अगर कोई सेल फोन यूज कर रहे हैं तो आपका सेल फोन क्या है। आप बाहर जाते हैं, मार्केट में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, उनके बारे में आप सोचिए कि वो कौन से जेंडर से है। यस, मार्केट में जैसे ट्री देख लिया तो ट्री कौन सा जेंडर है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भी हमारे आसपास है, जब हम उसको देखते रहेंगे, उसमें थोड़ा सा हम उसके लिए सोचेंगे कि ये जो हमने चीज देखा ये क्या कौन से जेंडर में आ सकता है। तो इस तरह से आपका जो सोच होगा वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एंड इवन आप चीजों को पहचानने लगेंगे कि इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। यस, और कोशिश करेंगे कि आप उसको इंग्लिश में ही उसके ऊपर ध्यान दें। यस, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।